हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ेंगे, और जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो से भी वर्ब की फॉर्म लगी है उसके बारे में हम डीपली पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी का टाइटल है द शिप रैग्ड मैन। ठीक है, ये क्या वर्ड है? शिप रैक्ड। ठीक है, शिप क्या होता है? शिप शिप क्या होती है? शिप होती है नाव, है ना, या फिर कश्ती, या फिर पानी का जहाज भी हम उसे कह सकते हैं, है ना। और ये क्या वर्ड है? रैक्ड। ठीक है, रैक्ड। रैक्ड का मतलब होता है बर्बाद होना। कोई चीज बर्बाद हो या ना होना यानी कि खराब होना। ठीक है, तो शिप रैक्ड का मतलब होता है कि पानी के जहाज से बर्बाद होना। ठीक है, पानी के जहाज से या फिर नाव से बर्बाद होना। ठीक है, तो शिप रैक्ड पूरे शब्द का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि पानी के जहाज। ठीक है, शिप किसको बोलेंगे हम? पानी के जहाज को। पानी के जहाज से बर्बाद। ठीक है, मैन, मैन यानी कि आदमी। तो पूरी स्टोरी का टाइटल क्या बना? द शिप रैक्ड मैन, यानी कि पानी के जहाज से बर्बाद आदमी। यानी कि कोई आदमी है जो शिप से, है ना, यानी कि पानी के जहाज से बर्बाद हुआ है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। सम पैसेंजर्स वर ट्रेवलिंग इन अ शिप। सम, सम का मतलब कुछ। पैसेंजर्स, ये क्या वर्ड है? पैसेंजर्स। ठीक है, पैसेंजर्स कौन होते हैं? यात्री होते हैं, जो कि यात्रा कर रहे होते हैं, है ना। उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैसेंजर्स। वर ट्रैवलिंग, वर यानी कि थे। ट्रैवलिंग, ये क्या वर्ड है? ट्रैवलिंग, है ना। ट्रैवलिंग किससे बना? ट्रैवल से बना है। ट्रैवल करना यानी कि यात्रा करना, है ना। और उसमें आईएनजी लग गया तो ये क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया काम, है ना। तो यानी कि यात्रा कर रहे। ठीक है, और थे के लिए हमने वर लगा दिया है। इन अ शिप, इन का मतलब में, अ यानी कि एक, और शिप, शिप किसको बोलते हैं हम? पानी का जहाज। ठीक है, पानी का जहाज लिखना जरूरी है क्योंकि जो जहाज होता है ना, जो आसमान में जो उड़ता है उसको भी हम जहाज ही कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो शिप है ये पानी का जहाज है, यानी कि पानी में चलता है। तो पूरी लाइन क्या कहती है? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। सम पैसेंजर्स, कुछ यात्री। वर ट्रेवलिंग इन अ शिप, एक पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, सडनली अ ह्यूज स्टॉर्म ब्रूड अप। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। अचानक से, या फिर शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे हम एकाएक, है ना। अ ह्यूज स्टॉर्म, अ यानी कि एक, ह्यूज, ह्यूज वर्ड हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा हुआ है ना। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म होता है तूफान। जो समुद्र या फिर महासागर में जो तूफान उठते हैं ना, उनको हम स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, ब्रूड अप, ये क्या वर्ड है? ब्रूड अप। ठीक है, ब्रूड अप किससे बना है? ब्रू अप से बना है। BREW, ब्रू और अप। ठीक है, ब्रू अप का मतलब होता है उठ खड़ा होना। उठ खड़ा होना, किसी इंसान का उठ खड़ा होना तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टैंड अप बोलते हैं, है ना। कोई इंसान खड़ा हुआ, कोई जानवर खड़ा हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंड अप, कि उठ खड़े हो जाओ, है ना। लेकिन जो तूफान उठ खड़ा होता है, यानी कि तूफान जो आ जाता है सडनली,
उसको हम कहते हैं ब्रू अप, यानी कि उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी है? पास्ट फॉर्म लगी है, ब्रू में ईडी लगा है ना। तो इसका क्या हिंदी मीनिंग निकला कि उठ खड़ा हुआ। ठीक है, एक डिसएक्टिव चीज है, यानी कि निर्जीव चीज है। तूफान में कोई जान तो है नहीं, है ना, कोई इंसान तो है नहीं। इंसान के खड़े होने के लिए हम स्टैंड अप लगाते हैं, तूफान के खड़े होने के लिए हम ब्रू अप लगाते हैं। ठीक है, एंड द शिप गॉट रैक्ड, एंड और द शिप, शिप यानी कि पानी का जहाज, गॉट, गॉट का मतलब हो गया। ठीक है, गॉट किससे बना है? गेट से बना है। गेट का मतलब पाना या फिर होना। ठीक है ना, जैसे दुखी होना, परेशान होना या फिर खुश होना, है ना, उसके लिए हम गेट लगाते हैं। गॉट उसकी पास्ट फॉर्म है ना, यानी कि हो गया या फिर पाया। रैक्ड, रैक्ड किससे बना? रैक से बना है, WRECK। इस रैक का मतलब होता है बर्बाद होना, किसी चीज का बर्बाद होना या फिर नष्ट होना, है ना। ईडी लग गया, ये पास्ट फॉर्म हो गई, है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि बर्बाद हो गया। ठीक है, गॉट रैक्ड, बर्बाद हो गया। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? सडनली, अचानक से, अ ह्यूज स्टॉर्म ब्रूड अप, अचानक से एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। एंड द शिप गॉट रैक्ड, और पानी का जहाज बर्बाद हो गया या फिर नष्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि तूफान में क्या होता है, जो पानी के जहाज होते हैं वो क्या होते हैं? डूब जाते हैं, है ना, उनमें जो यात्री होते हैं वो बह जाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज हुई है। ऑल पैसेंजर्स डाइड, ऑल यानी कि सारे या फिर सभी। ठीक है, पैसेंजर्स यानी कि यात्री, डाइड, क्या वर्ड है? डाइड, डाइड का मतलब मर गए। ठीक है, डाइड किससे बना है? डाई से बना है, DIE, डाई। ठीक है ना, डाई का मतलब मरना या मरता है प्रेजेंट में, और डाइड पास्ट फॉर्म है, ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म बन गई यानी कि मर गए। ठीक है, ओनली वन मैन सर्वाइव्ड, ओनली यानी कि सिर्फ, वन मैन, वन यानी कि एक, मैन यानी कि आदमी, सर्वाइव्ड, ये क्या वर्ड है? सर्वाइव्ड। ठीक है, सर्वाइव्ड किससे बना? सर्वाइव से बना है। सर्वाइव करना यानी कि जीवन यापन करना या फिर जीवित रहना, है ना, उसको भी हम सर्वाइव करना बोलते हैं, कि कोई सर्वाइव कर गया यानी कि कोई बच के जीवित रह गया। ठीक है, ईडी लग गया तो ये क्या हो गई? पास्ट फॉर्म, है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा कि जीवित रह गया या फिर बच गया। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ऑल पैसेंजर्स डाइड, सारे यात्री मर गए। ओनली वन मैन सर्वाइव्ड, सिर्फ एक आदमी जीवित बच गया। ही वॉज वॉश्ड अप ऑन अ लोनली आइलैंड, ही वॉज, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, वॉश्ड अप, ये क्या वर्ड है? वॉश्ड अप। ठीक है, वॉश्ड इधर लिखा है, अप इधर लिखा है। वॉश्ड अप किससे बना है? वॉश अप से बना है। ठीक है, वॉश अप का मतलब होता है बह जाना। ठीक है ना, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये क्या मतलब निकल के आया कि बह गया, वॉश्ड अप हो गया यानी कि बह गया। ठीक है, ऑन अ लोनली आइलैंड, ऑन का मतलब पर या के ऊपर, यानी कि एक, लोनली, ये क्या वर्ड है? लोनली। ठीक है, लोनली का मतलब होता है अकेला, जो एक ही हो संख्या में, उसको क्या कहते हैं? लोनली। आइलैंड, क्या है ये वर्ड? आइलैंड, इसमें जो एस होता है ना वो साइलेंट होता है। ठीक है, यानी कि एस की प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। ये आइसलैंड नहीं पढ़ा जाएगा, ये आइलैंड पढ़ा जाएगा। ठीक है, आइलैंड होता है टापू या फिर द्वीप। ठीक है, और टापू या फिर द्वीप क्या होता है?
जो बीचों बीच जमीन होती है और चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, यानी कि जो जमीन है वो बीचों बीच है और उसके चारों तरफ पानी है, तो उस जमीन को दूसरी जमीन से मिलने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना, वो पानी वहां से हटेगा तभी वो जमीन जो है किसी दूसरी जमीन के कांटेक्ट में आएगी, है ना, यानी कि उनके बीच में एक रास्ता बनेगा। पर जो टापू होते हैं, आइलैंड होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, वो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, है ना। इसी वजह से उन पर लोग नहीं रह पाते हैं। अब चारों तरफ पानी है तो कैसे रह पाएंगे बताइए, है ना। तो आइलैंड क्या होता है, टापू या फिर द्वीप, और द्वीप या फिर टापू क्या होता है, जो चारों तरफ से धरती पानी से घिरी हो। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही वॉज वॉश्ड अप ऑन अ लोनली आइलैंड, वह एक अकेले द्वीप पर बह गया, है ना, यानी कि वो बहता बहता एक लोनली आइलैंड यानी कि अकेले द्वीप पर पहुंच गया। he prayed every day for someone to rescue him। he यानी कि उसने या फिर वह, प्रेड, प्रेड, ठीक है, प्रेड किससे बना है, प्रे से बना है। प्रे करना यानी कि प्रार्थना करना, है ना, जैसे हम भगवान को प्रे करते हैं यानी कि हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये क्या बन गया कि उसने प्रार्थना की। ठीक है, ही प्रेड, उसने प्रार्थना की। एवरी डे, एवरी का मतलब हर और डे का मतलब दिन, तो एवरी डे यानी कि हर दिन। ठीक है, फॉर समवन, फॉर का मतलब के लिए, और समवन क्या होता है, कोई, कोई व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं, समवन। ठीक है, तो इसको हम कोई व्यक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, टू रेस्क्यू हिम, टू का मतलब यहां पर है के लिए, रेस्क्यू ये क्या वर्ड है, रेस्क्यू। ठीक है, किसी को रेस्क्यू करना यानी कि उसका बचाव करना, रेस्क्यू करना यानी कि किसी का बचाव करना। ठीक है ना, एक होता है प्रोटेक्ट करना, वो क्या होता है, सुरक्षा करना, है ना, कोई चीज आ रही है और आप उससे सुरक्षा कर रहे हो, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो एक अलग चीज है कि आपने आती हुई चीज से उसको बचा लिया। ठीक है, लेकिन रेस्क्यू आप किस टाइम करोगे, जब वो चीज हो गई है ना, वो चीज हो गई है, लोग उससे पीड़ित हैं, तब आप जो मदद करने जा रहे हो उसको क्या कहोगे, आप रेस्क्यू करना कहोगे। ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करना नहीं कहोगे। प्रोटेक्ट कब होता है, जब आप किसी भी प्रॉब्लम के आने से पहले, है ना, उसको बचा लो, प्रॉब्लम आए बिना आप उसको बचा लोगे, आप उसको प्रोटेक्ट कर लोगे। और जब प्रॉब्लम आ चुकी है, इंसान बीचों बीच फंसा है ना, तब आप उसको बचा रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, उसको रेस्क्यू कर रहे हो। ठीक है, तो अब आगे आगे बढ़ते हैं हम। रेस्क्यू हिम, रेस्क्यू का मतलब बचाव, और हिम यानी कि उसे। तो रेस्क्यू और प्रोटेक्ट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही प्रेड एवरी डे, उसने हर दिन प्रार्थना की, फॉर समवन, किसी व्यक्ति के लिए, टू रेस्क्यू हिम, उसे बचाने के लिए या फिर बचाव करने के लिए, यानी कि उसने हर दिन किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जो उसे बचा सके, उसको रेस्क्यू कर सके। ठीक है, मैनी डेज पास्ड बाय, मैनी, मैनी का मतलब होता है अनेक, इसको हम मैनी पढ़ेंगे, मनी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैनी, डेज यानी कि दिन, पास्ड बाय, पास्ड बाय का मतलब होता है बीत गए। पास्ड बाय किससे बना है, पास बाय से बना है। ठीक है, पास बाय होना यानी कि बीत जाना, कोई समय या फिर कोई क्षण पल, है ना, या कोई सिचुएशन गुजर जाना या बीत जाना, उसको क्या कहेंगे हम, पास बाय। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल गया कि बीत गए। ठीक है, मैनी डेज पास्ड बाय, अनेक दिन बीत गए। ठीक है, ही बिल्ट अ स्मॉल हट टू लिव इन, ही यानी कि उसने, बिल्ट ये क्या वर्ड है, बिल्ट, बिल्ट किससे बना है, बिल्ड से बना है, BUILD, बिल्ड,
ठीक है। और BUILT ये क्या बना, बिल्ट, ठीक है। बिल्ड होती है प्रेजेंट फॉर्म और बिल्ट होती है पास्ट फॉर्म, ठीक है। और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, यानी कि बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ठीक है। बिल्ड का मतलब बनाता है, प्रेजेंट में कुछ बिल्ड करना यानी कि कुछ निर्माण करना, है ना। बिल्डिंग बनाना, इमारत बनाना, मंदिर वगैरह बनाना, उसको हम बिल्ड करना बोलते हैं, ठीक है। जैसे खाना बनाने को हम मेक बोलते हैं, प्रिपेयर बोलते हैं, है ना। हर एक चीज का जो बनाना है ना, हिंदी में तो बनाना ही रहेगा, लेकिन वो इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे कि किस चीज को हम बना रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। हिंदी में तो हम उसे बनाना कहेंगे, ठीक है ना। हम ये बना रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। हिंदी में तो बनाना ही चलेगा, लेकिन इंग्लिश में वो बदलता जाएगा। तो कहां कहां पे बदलेगा वो हम स्टोरी के बीच में ही पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बिल्ड होती है प्रेजेंट फॉर्म, है ना, यानी कि बनाता है। और बिल्ट पास्ट फॉर्म है, यानी कि बनाया या फिर बनाया था, ठीक है। अ स्मॉल हट, अ यानी कि एक, स्मॉल, स्मॉल क्या होता है, छोटा होता है ना। कोई चीज स्मॉल है यानी कि छोटी है। हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी, हट का मतलब क्या होता है, झोपड़ी। टू लिव, टू का मतलब के लिए, है ना। लिव का मतलब रहना या फिर जीना। इन यानी कि में। ही बिल्ट अ स्मॉल हट, उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। टू लिव इन, उसमें रहने के लिए, है ना, यानी कि रहने के लिए उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वन डे लाइटिंग स्ट्रक हिज हट, वन डे यानी कि एक, डे यानी कि दिन, लाइटिंग ये क्या वर्ड है, लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग पूरा एक वर्ड है, इसमें अलग से हमने आईएनजी नहीं जोड़ा है, ठीक है। लाइटिंग का मतलब होता है बिजली, बिजली, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम बिजली कहते हैं, लेकिन लाइटिंग हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आकाश में जो बिजली चमकती है ना, आसमान में बारिशों के दौरान जो बिजली चमकती है ना, उसको हम लाइटिंग कहते हैं। और जो हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो लाइटिंग का मतलब हो गया आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली, ठीक है, यानी कि जो आसमान में बिजली चमकती है, ठीक है। स्टक, यहां पर इस स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग है STRUCK, ठीक है। स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है, स्ट्रक का मतलब होता है टकराना, ठीक है। मैं यहीं पर ही लिख देती हूं, टकराना। किसी चीज से कुछ चीज स्ट्रक हो गई, यानी कि वो चीज उससे टकरा गई, है ना। तो स्ट्रक का मतलब टकराना। हिज हट, हिज यानी कि उसका या फिर उसकी, और हट यानी कि झोपड़ी, ठीक है। एंड इट कॉट फायर, एंड यानी कि और, इट वह, कॉट क्या है ये वर्ड, कॉट, कॉट किससे बना है, कैच से बना है ना। कैच यानी कि पकड़ना, कैच का क्या मतलब होता है, किसी चीज को कैच करना यानी कि पकड़ना, प्रेजेंट फॉर्म है ना। और कॉट क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है। और सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म कॉट होती है, यानी कि कैच, कॉट, कॉट, है ना। पकड़ता है, पकड़ा, पकड़ा था, ठीक है। तो कॉट का मतलब यहां पर है पकड़ा, ठीक है। फायर, ये क्या वर्ड है, फायर, फायर का मतलब होता है आग, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, वन डे एक दिन, लाइटिंग स्ट्रक हिज हट, बिजली या आकाशीय बिजली उसकी झोपड़ी से टकराई, ठीक है। एंड इट कॉट फायर, और उसने आग पकड़ ली, या फिर उसने आग पकड़ी, किसने आग पकड़ी, झोपड़ी ने, यानी जो आकाश की बिजली थी वो टकराई और उसने आग पकड़ ली उसके झोंपड़े ने। द स्मोक रोल्ड अप टू द स्काई,
ठीक है। द स्मोक, स्मोक क्या होता है? धुआं होता है, ठीक है। किसी चीज में से स्मोक आना यानी कि धुआं आना, ठीक है। रोल्ड अप, रोल्ड अप किससे बना है? रोल अप से बना है, ठीक है। रोल अप का मतलब है फैल जाना, कोई चीज रोल अप हो गई यानी कि वो फैल गई है ना। ईडी हो गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये रोल्ड अप हो गया है ना, पास्ट में चला गया। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा कि फैल गया, ठीक है। इसकी जगह हम स्प्रेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। SPREAD, स्प्रेड, स्प्रेड का भी मतलब होता है फैलना, है ना। और रोल अप होना, इसका भी मतलब होता है फैलना। द स्मोक रोल्ड अप, धुआं फैल गया, ठीक है। टू द स्काई, यहां पर टू का मतलब है तक। क्या मतलब है? तक। स्काई, स्काई क्या होता है? स्काई को हम आकाश भी कहते हैं और आसमान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द स्मोक रोल्ड अप टू द स्काई, आकाश तक या फिर आसमान तक धुआं फैल गया, ठीक है। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज या फिर सब कुछ, ठीक है। वॉज यानी कि था, ठीक है। वॉज का मतलब था। लॉस्ट, लॉस्ट किससे बना है? लूज से बना है। लूज होती है प्रेजेंट फॉर्म, लॉस्ट होती है पास्ट फॉर्म। लूज का मतलब कुछ छूट जाना, है ना, कुछ रह जाना या फिर छूट जाना। और लॉस्ट छूट गया या फिर खो गया, ठीक है। तो लॉस्ट को हम क्या लिखेंगे? छूट गया। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, हर चीज छूट गई थी, हर चीज या सब कुछ छूट गया था, ठीक है। द मैन वॉज फिल्ड विद ग्रीफ एंड एंगर, द मैन, मैन यानी कि आदमी, वॉज यानी कि था, फिल्ड, ये क्या वर्ड है? फिल्ड, फिल्ड किससे बना है? फिल से बना है, FILL, फिल। फिल का मतलब होता है भरना, है ना। जैसे हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, कि रिक्त स्थानों में भरो, है ना। तो फिल करने का मतलब होता है किसी भी चीज को भरना, फिल करना, है ना। ईडी लग गया तो पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा? कि भर गया, ठीक है। विद ग्रीफ, विद का मतलब के साथ, GRIEF, ये क्या बना? ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है? दुख होता है, ठीक है। कोई इंसान ग्रीफ में है यानी कि वो दुख में है, ठीक है। एंड एंगर, एंड का मतलब और, एंगर क्या वर्ड है ये? एंगर, एंगर का मतलब होता है क्रोध, या फिर जो हम डेली यूज की हमारी हिंदी है उसमें बोले तो क्या बनेगा इसका मतलब? गुस्सा, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? द मैन यानी कि आदमी, वॉज फिल्ड भर गया था, विद ग्रीफ एंड एंगर, क्रोध और दुख के साथ, यानी कि आदमी क्रोध और दुख के साथ भर गया था, ठीक है। गॉड, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, गॉड, गॉड का मतलब भगवान। अब यहां पर वो भगवान से कह रहा है, ठीक है। हाउ, हाउ का मतलब कैसे। कैन, कैन का मतलब कर सकते हो प्रेजेंट में, ठीक है ना। यू यानी कि तुम या फिर आप। डू, डू का मतलब होता है करना, ठीक है। दिस यानी कि यह है। टू मी, यहां पर टू का मतलब है के साथ, ठीक है। मी यानी कि मेरे। तो पूरी लाइन क्या कहती है? गॉड, भगवान, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू, तुम कैसे कर सकते हो। डू दिस टू मी, मेरे साथ ऐसा, ठीक है। या फिर ऐसा मेरे साथ, या यह मेरे साथ कैसे कर सकते हो, ये वो भगवान से कह रहा है कि गॉड, भगवान, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। ही क्राइड, ही यानी कि वह, क्राइड
क्राइड किससे बना है? क्राई से बना है ना। क्राई होता है रोना, प्रेजेंट फॉर्म है, और क्राइड ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला कि वह रोया या फिर रोने लगा। ठीक है, ही क्राइड, वह रोया या वह रोने लगा। अर्ली द नेक्स्ट डे, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। जैसे हम कहते हैं ना वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, कि सुबह जल्दी उठो। ठीक है ना, तो अर्ली का मतलब होता है जल्दी। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसे हम? ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, डे यानी कि दिन, अर्ली द नेक्स्ट डे, जल्दी ही अगले दिन। हाउएवर ही वॉज अवेकन्ड बाय द, हाउएवर, हाउ एवर। ठीक है, हाउ एवर का मतलब होता है तथापि शुद्ध हिंदी में, और क्या होता है? हालांकि। ठीक है, ही वॉज यानी कि वह था, अवेकन्ड, ये क्या वर्ड है? अवेकन्ड। ठीक है, अवेकन्ड किससे बना है? अवेकन से बना है ना। अवेक होना यानी कि जागना, जगना या फिर जागना या फिर नींद से उठना, है ना। ईडी लग गया तो ये क्या हो गया? पास्ट फॉर्म हो गई, है ना, तो यानी कि वो जगा या फिर उठा। ठीक है, बाय द, बाय का मतलब के द्वारा, बाय द साउंड ऑफ अ शिप। साउंड, साउंड क्या होती है? आवाज होती है ना। और क्या बोलते हैं हम साउंड को? ध्वनि भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, है ना। ऑफ अ शिप, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, अ यानी कि एक, और शिप यानी कि पानी का जहाज। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? हाउएवर, हालांकि, ही वॉज अवेकन्ड बाय, वह जगा हुआ था या जगाया गया था, बाय द साउंड ऑफ अ शिप, एक पानी के जहाज के आवाज के द्वारा। ठीक है, यानी कि वो जगाया गया था एक पानी के जहाज की ध्वनि के द्वारा। ठीक है, दैट वॉज अप्रोचिंग द आइलैंड, दैट यानी कि जो, वॉज यानी कि था, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग। ठीक है, अप्रोचिंग किससे बना है? अप्रोच से बना है। अप्रोच करना यानी कि किसी के पास जाना, किसी के समीप जाना, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रोच करना। ठीक है, आईएनजी लगा है इसमें, तो ये क्या हो रहा है? काम कंटिन्यू हो रहा है ना। तो पास आ रहा, क्या हिंदी मीनिंग निकलेगा इसका? पास आ रहा, और था के लिए हमने वॉज लगा दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। द आइलैंड, आइलैंड यानी कि टापू या फिर द्वीप। ठीक है, दैट वॉज अप्रोचिंग द आइलैंड, जो टापू के पास आ रहा था, यानी कि वो जो व्यक्ति था वो एक जहाज की आवाज के द्वारा उठाया गया था, है ना, यानी कि वो पानी के जहाज की आवाज की वजह से जगा था, है ना। और वो जहाज जो कि आइलैंड की तरफ या फिर जो द्वीप है हमारा उसके पास आ रहा था। ठीक है ना, इट हैड कम टू रेस्क्यू हिम, इट हैड, इट यानी कि वह, हैड, हैड का मतलब क्या होता है? कि हमने कुछ काम किया था या फिर हमारे पास कुछ था, है ना। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये किसके साथ आएगा? वर्ब के साथ आएगा, है ना। वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक है, तो वर्ब के साथ जब आता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? कि कुछ काम किया था। ठीक है, मैं कहूं मैं गई थी, आई हैड गोन, आई हैड गोन। ठीक है, तो हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है कि कोई काम हुआ था, है ना। और एक हैड का और क्या यूज होता है? कि मेरे पास था, है ना, मेरे पास कुछ था, उसके लिए भी हम हैड लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, ये तो मैंने बताया कि कुछ सामान हमारे पास था उसके लिए, है ना। और एक मैं कहूं कि मैंने कुछ किया था, जैसे मैं मार्केट गई थी,
अगर मैं ये कहूं, है ना, मैं मार्केट गई थी, तो जाना जो है, गई जो शब्द है वो क्या है, एक क्रिया है, यानी कि वर्ब है ना, तो उसकी पास्ट फॉर्म लगेगी, यानी आई हैड गोन टू द मार्केट। ठीक है, आई हैड गोन टू द मार्केट। ठीक है, यानी कि मैं बाजार गई थी, तो वो जो थी है ना, वही है हैड। ठीक है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, कम। अब यहां पर ये फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये कम नहीं है, ये है केम। ठीक है, CAME, केम। केम किससे बना है, कम से बना है। कम होता है आना, प्रेजेंट में, है ना, केम उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि आया। और कम की जो दोनों पास्ट फॉर्म होती है ना, सेकंड और थर्ड, दोनों सेम होती है। ठीक है, यानी कि कम, केम, केम। ठीक है, टू रेस्क्यू हिम, टू का मतलब के लिए, रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाव करना, है ना, हिम यानी कि उसे या फिर उसका। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, इट हैड केम, वह आया था, टू रेस्क्यू हिम, उसके बचाव के लिए। ठीक है, वह उसके बचाव के लिए आया था। कौन आया था, पानी का जहाज आया था। ठीक है ना, हाउ डिड यू नो आई वॉज हेयर, हाउ यानी कि कैसे। डिड, डिड का मतलब होता है किया या फिर हुआ। ठीक है, डू से बना है डिड। डू का मतलब क्या होता है, कोई काम करना, प्रेजेंट में, है ना, डिड यानी कि किया, पास्ट में। तो हाउ डिड, कुछ करने के लिए डिड लगाया जाता है ना, कोई वर्ब होती है, कोई क्रिया होती है, उसके लिए हम डिड लगाते हैं। ठीक है, और उसमें था नहीं आता है, जिस सेंटेंस में आप डिड लगाओगे उसमें था नहीं आएगा। जैसे मैं कहूं तुम्हें कैसे पता चला, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ डिड यू, यू यानी कि तुम्हें या फिर तुम, नो, नो, है ना, नो का मतलब होता है पता चलना या फिर जानना। ठीक है, या फिर किसी को जानना, उसके लिए भी हम नो लगाते हैं। ठीक है, हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला। ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला, या तुम्हें कैसे पता चल गया, कोई काम हो गया, उसके लिए हमें डिड लगाना जरूरी है। ठीक है, हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चल गया। आई वॉज हेयर, आई यानी कि मैं, वॉज यानी कि था, हेयर, हेयर का मतलब होता है यहां। ठीक है, तो वो क्या कहता है, हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चल गया, आई वॉज हेयर, मैं यहां था। यानी कि वो तो एक टापू पे था, है ना, जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो जो शिप थी उसे कैसे पता चल गया कि वो वहां था, कैसे आ गई वो शिप उसे बचाने के लिए, वो हमें आगे पता चलेगा। आस्क्ड द टायर्ड मैन ऑफ हिज रेस्क्यूअर। ठीक है, आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब पूछा। आस्क्ड किससे बना है, आस्क से बना है। आस्क मतलब पूछना, प्रेजेंट में, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि उसने पूछा। ठीक है, आस्क्ड द टायर्ड, ये क्या वर्ड है, टायर्ड। टायर्ड किससे बना है, टायर से बना है। अब कार या फिर मोटरसाइकिल का टायर नहीं, वो भी टायर ही प्रोनाउंस होता है, लिखा भी टायर ही जाता है, स्पेलिंग अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है ना। तो इस वाले टायर का मतलब होता है थक जाना, थक जाना। ठीक है ना, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब क्या निकल गया कि थक गया। ठीक है, या फिर थका हुआ, कोई बंदा टायर्ड है यानी कि वो थका हुआ है। ठीक है, मैन, मैन का मतलब आदमी। ऑफ हिज रेस्क्यूअर्स, ऑफ का यहां पर अलग से मतलब नहीं है। ठीक है, ऑफ हिज का मतलब होता है उसका या फिर उसके। ठीक है, रेस्क्यूअर्स, ये क्या वर्ड है, रेस्क्यूअर्स। ठीक है,
रेस्क्यूअर्स। रेस्क्यूअर्स कौन होते हैं? जो रेस्क्यू करते हैं, है ना। रेस्क्यू करना क्या होता है? बचाव करना। तो रेस्क्यूअर कौन हो गए? बचाव कर्मी। कौन हो गए? बचाव कर्मी या फिर बचाव करने वाले इंसान। ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? आस्क्ड द टायर्ड मैन, थके हुए आदमी ने पूछा, ऑफ हिज रेस्क्यूअर्स, उसके बचाव कर्मियों से। ठीक है। यानी कि थके हुए इंसान ने, जो थका हुआ आदमी था, उसने उसके बचाव कर्मियों से पूछा कि हाउ डिड यू नो आई वॉज हेयर, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं यहां था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वी सॉ योर स्मोक सिग्नल। क्या कहती है लाइन? वी यानी कि हम या फिर हमने। ठीक है। सॉ, सॉ का मतलब होता है देखा। ठीक है। सॉ किससे बना है? सी से बना है। ठीक है। सी होती है फर्स्ट फॉर्म, सो होती है सेकंड फॉर्म, और सीन, SEEN, सीन होती है थर्ड फॉर्म, है ना। सी का मतलब देखता है, सो देखा, सीन देखा था। ठीक है। तो वी सो हमने देखा। योर, योर का मतलब तुम्हारा। ठीक है। ये योर है, इसको योर पढ़ते हैं, इसे यूअर नहीं पढ़ते हैं। यूअर नहीं पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे? योर। ठीक है। स्मोक, स्मोक का मतलब धुआं। ठीक है। सिग्नल, क्या होता है? सिग्नल, सिग्नल होता है संकेत। किसी को सिग्नल देना यानी कि संकेत देना। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? वी सॉ योर स्मोक सिग्नल, हमने तुम्हारा धुएं का संकेत देखा। हमने तुम्हारा धुएं का संकेत देखा। दे रिप्लाइड, दे यानी कि उन्होंने। रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया। ठीक है। रिप्लाइड किससे बना है? रिप्लाई से बना है। रिप्लाई करना यानी कि जवाब देना प्रेजेंट में, और रिप्लाइड यानी कि पास्ट में जवाब दिया। द मैन रियलाइज्ड दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। द मैन यानी कि आदमी, रियलाइज्ड ये क्या वर्ड है? रियलाइज्ड। ठीक है। रियलाइज्ड किससे बना है? रियलाइज से बना है। रियलाइज करना यानी कि कोई चीज फील करना, महसूस करना। ठीक है। ईडी लग गया तो ये क्या हो गई? पास्ट फॉर्म हो गई। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? कि महसूस किया। ठीक है। दैट यानी कि एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी कि हर चीज। हैपन्स, हैपन्स का मतलब क्या होता है? हैपन्स का मतलब होता है होता है या फिर होती है। ठीक है। यानी कि कोई भी चीज होती है, उसके लिए हम हैपन्स लगाते हैं। एवरीथिंग हैपन्स, हर चीज होती है। फॉर अ रीजन, फॉर का मतलब है यहां पर के लिए, और यानी कि एक रीजन। रीजन नहीं है, रीजन है। ठीक है। रीजन का मतलब होता है कारण, कारण या फिर वजह, है ना। कारण या फिर वजह। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द मैन रियलाइज्ड, आदमी ने महसूस किया या फिर आदमी को महसूस हुआ, दैट की एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, हर चीज एक कारण के लिए होती है या फिर एक वजह के लिए होती है ना। यानी कि कोई भी काम होता है सृष्टि में, हमारे जीवन में, उसके पीछे एक कारण होता है ना। तो वो उस कारण के लिए ही वो चीज हुई है, ताकि वो जो कारण है वो बाहर आ सके, है ना। तो इस स्टोरी को हम फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था? द शिप रैक्ड मैन। ठीक है। शिप का मतलब होता है जहाज, पानी वाला, है ना। रैक, रैक होना यानी कि बर्बाद होना। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो शिप रैक्ड पानी के जहाज से बर्बाद हुआ। ठीक है। मैन यानी कि आदमी। तो पूरा हिंदी मीनिंग क्या निकला? शिप रैक्ड मैन, पानी के जहाज से बर्बाद हुआ आदमी। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। सम पैसेंजर्स वर ट्रेवलिंग इन अ शिप, कुछ यात्री
एक पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे। सडनली अचानक से अ ह्यूज स्टॉर्म ब्रूड अप, अचानक से एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। एंड द शिप गॉट रैक्ड, और पानी का जहाज बर्बाद हो गया। ऑल पैसेंजर्स डाइड, सारे यात्री मर गए या फिर सभी यात्री मर गए। ओनली वन मैन सर्वाइव्ड, सिर्फ एक आदमी जीवित बच गया। ही वॉज वॉश्ड अप, वह बह गया। ऑन अ लोनली आइलैंड, एक अकेले द्वीप या टापू के ऊपर। ही प्रेड एवरी डे फॉर समवन, उसने किसी व्यक्ति के लिए हर दिन प्रार्थना की। टू रेस्क्यू हिम, उसे बचाने के लिए या उसका बचाव करने के लिए। मैनी डेज पास्ड बाय, अनेक दिन बीत गए। ही बिल्ट अ स्मॉल हट, उसने एक छोटी झोपड़ी बनाई। टू लिव इन, उसमें रहने के लिए। वन डे, एक दिन। लाइटिंग स्ट्रक, लाइटिंग स्ट्रक हिज हट, आकाश की बिजली या फिर आकाशीय बिजली स्ट्रक हिज हट, उसकी झोपड़ी से टकराई। एंड इट कॉट फायर, और उसने आग पकड़ ली। द स्मोक रोल्ड अप टू द स्काई, धुआं आकाश तक फैल गया। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, हर चीज या फिर सब कुछ छूट गया। द मैन वॉज फिल्ड विद ग्रीफ एंड एंगर, आदमी दुख और क्रोध से भर गया था। गॉड, भगवान। हाउ कैन यू डू दिस टू मी, आप या फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ही क्राइड, वह रोया। अर्ली द नेक्स्ट डे, अगले दिन जल्दी। हाउएवर, हालांकि। ही वॉज अवेकन्ड बाय द, ही वॉज अवेकन्ड बाय द साउंड ऑफ अ शिप, वह एक पानी की जहाज के आवाज के द्वारा जगाया गया था। दैट वॉज अप्रोचिंग द आइलैंड, जो टापू की तरफ या टापू के पास आ रहा था। इट हैड केम टू रेस्क्यू हिम, वह उसे बचाने के लिए आया था या उसका बचाव करने के लिए आया था। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चल गया। आई वॉज हेयर, मैं यहां था। आस्क्ड द टायर्ड मैन, थके हुए आदमी ने पूछा। ऑफ हिज रेस्क्यूअर्स, उसके बचाव कर्मियों से। ठीक है। वी सॉ योर स्मोक सिग्नल, हमने तुम्हारा धुएं का संकेत देखा। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। द मैन रियलाइज्ड, आदमी ने महसूस किया। दैट, कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, हर चीज एक कारण के लिए होती है या फिर हर चीज एक वजह के लिए होती है। यानी कि कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई वजह होती है ना। वो वजह पता कैसे चलती है, जब वो काम होता है ना। उसका जो हट था, उसकी जो झोपड़ी थी जो उसने रहने के लिए बनाई थी उस आदमी ने, उस पर जो आकाश की बिजली थी वो गिरी या फिर उससे टकराई, है ना। उससे उसमें आग लग गई और आग की वजह से वो धुआं फैला, है ना। तो वो जो धुआं था वही एक संकेत बनकर दूसरे लोगों तक गया कि वहां पर कोई इंसान फंसा है। आग लगी है, अपने आप नहीं लगी है, किसी के द्वारा लगी है। क्योंकि टापू पर पेड़ पौधे तो होते ही नहीं है, सिर्फ क्या होते हैं, जमीन होती है, थोड़ी बहुत बर्फ होती है, पहाड़ टाइप का होता है, बस इतना ही होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है टापू पर। ठीक है ना। तो उसका जो स्मोक सिग्नल था, यानी कि जो धुआं था, उससे दूसरे लोगों ने पता लगाया कि हाँ वहां पर कोई इंसान है ना। अगर वो आकाश की बिजली उसकी झोंपड़ी से नहीं टकराती तो शायद वो इंसान पूरी जिंदगी वहीं फंसा रह जाता। और पूरी जिंदगी क्या, वो तो वहां पर जीवित भी नहीं रह पाता। बिना खाए पिए कितने दिन इंसान सरवाइव कर पाएगा, है ना। तो जो बिजली टकराई और उससे जो धुआं हुआ ना, वो उसके भले के लिए ही हुआ, यानी कि किसी कारण की वजह से हुआ। ठीक है। तो आज की स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि आज की स्टोरी का मॉरल क्या है कि ब्लेसिंग्स डू कम इन डिसगाइज। ब्लेसिंग्स
ब्लेसिंग्स, ठीक है। ब्लेसिंग्स होती हैं शुभ कामनाएं। क्या होती है? शुभ कामनाएं। और ब्लेसिंग को हम आशीर्वाद भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई हमें ब्लेस कर रहा है यानी कि हमें आशीर्वाद दे रहा है। डू, डू का मतलब होता है करता है, कोई काम के लिए लगाया गया है डू, किसी वर्ब के लिए। और वो वर्ब क्या है? अगला शब्द है कम। कम का मतलब होता है आना, है ना। तो डू कम यानी कि आता है या फिर आती है, ठीक है। इन डिस्गाइज, इन का मतलब में, डिस्गाइज, डिसगाइज, ठीक है। डिसगाइज का मतलब होता है रूप या फिर किसी का भेष। किसी का रूप बना लो, किसी का भेष बना लो, उसको हम क्या कहते हैं? डिसगाइज बोलते हैं। तो इस पूरे मॉरल का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि ब्लेसिंग्स यानी कि शुभ कामनाएं या फिर आशीर्वाद, डू कम आता है, इन डिस्गाइज किसी के रूप में, है ना, यानी कि रूप में या वेश में जो हमारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, वो आती हैं। शुभकामनाएं क्या होती हैं? दिखती तो है नहीं, मन की फीलिंग होती है ना। किसी को ब्लेस कर रहे हो, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, है ना। तो वो क्या है कि वो किसी के रूप में आप तक पहुंचती है। आपने कभी किसी की मदद की, है ना, उसने आपको ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया। अब कोई आपकी मदद कर दे, है ना, तो वो जो ब्लेसिंग है ना, वो किसी दूसरे इंसान जिसने आपकी मदद की है उसके रूप में आपके पास आई है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ब्लेसिंग्स होती है या किसी का आशीर्वाद होता है ना, वो किसी के रूप में आता है, मतलब कोई रूप में या फिर वेश में आता है, ठीक है। तो डिस्गाइज का मतलब होता है रूप या फिर भेष, ठीक है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वर्ड को बिल्कुल डीपली मैंने आपको समझाया है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए और स्किप होने का तो मौका ही ना मिले उस वर्ड को, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में खुश रहिए, आबाद रहिए और स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।